जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में। और हम लोग देखेंगे कि पिछले दिन हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था और हम लोग उस पर कैसे और नई लेवल ड्रॉ करके हम लोग कल के लिए कैसे काम कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप देख रहे हो ये निफ्टी कल से 9 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया है। ओके, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है कि मदर कैंडल एक बना था 4 दिन पहले, उसके अंदर ही सारा का सारा कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। 3 दिनों से जो भी कैंडल बन रहा है वो उसके अंदर ही बनता दिख रहा है। ठीक है, जो कि ये इंडिकेशन देता है कि मार्केट बहुत ही ट्रेंडिंग होने वाला है। जैसे ही ये हमारा ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा, हमें बहुत ही अच्छा ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ हम लोग को ट्रेंड दिखने वाला है। ओके, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कल, वो हम लोग देखेंगे कैसे वो लेवल काम किया है या नहीं किया है और क्या हम लोग कौन कौन से लेवल ड्रॉ कर सकते हैं कल के लिए। ओके, तो हम लोग देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि कौन कौन से लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया था और क्या हम लोगों ने उस पर काम किया करके प्रॉफिट जनरेट कर पाए कि नहीं कर पाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कि आपको 2 ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। एक आपको मैंने ये बना के दिखाया था। ओके, और उसको कन्वर्ट्स करने के लिए हम लोगों ने एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था जो कि इस टाइप का था। ओके, तो आपने देखा कि जैसे ही ये हमारा जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पर आप देखोगे कन्वर्स जो है इसने ब्रेक किया, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा जो शॉर्ट ट्रेंड्स के लिए मैंने आपको बताया था कि इस लेवल तक बहुत अच्छे से मार्केट आ सकता है, जो कि नियर अबाउट 24,500 के लगभग है। देखिए एग्जैक्ट वहीं से मार्केट आके वहाँ से रिवर्स बैक किया। देखिए इस लेवल पर एग्जैक्ट मार्केट आके रिवर्स बैक किया है। तो जिसने भी यहाँ पर आपको शॉर्ट किया होगा, आपको अच्छा खासा यहाँ पर 40-50 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया होगा। ओके, बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि इस रेंज में ट्रैवल कर रही है निफ्टी, तो आपको इसी रेंज के अंदर ही ट्रैवल करता हुआ दिखेगा। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ही ट्रैवल करता हुआ दिख रहा है। बट यदि आप बड़े ट्रेंड के लिए वेट करना चाहते हैं तो आपको इसके नीचे और या फिर इसके ऊपर आपको कैंडल क्लोजिंग देना ही पड़ेगा और उसका फॉलोअप कैंडल चाहिए ही, उसके बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, तो हम लोग फिलहाल वेट कर सकते हैं। यदि आपको बड़े ट्रेंड्स के लिए बैठना है तो यदि आप ऑप्शन बायर हो तो आप वेट करो इस दोनों लेवल के टूटने का। ठीक है, जैसे ही ये 2 लेवल टूटेगा आपको एक शार्प मूवमेंट बनता हुआ दिख सकता है, जो कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। बट यहाँ पर आप देखोगे कि ये इस रेंज में जैसे ही ट्रेवल कर रहा है मार्केट, तो यहाँ पर ऑप्शन सेलर का जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो 2 लेवल हैं यहाँ पर ऑप्शन सेलर हैं और इसके ऊपर ही आप ऑप्शन बायर का जो भी आप जो व्यू बनाना चाहते हैं, यदि आप ऑप्शन बायर हो तो इसके टूटने का वेट कीजिए तो ही आप बाइंग के लिए जाना। बट इस फिलहाल जो रेंज चल रहा है, देखिए 3 दिन से कंटिन्यूसली मार्केट ट्रेड कर रही है एक ही रेंज में, जिसमें कि ऑप्शन जो सेलर है वो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे। ओके, तो फिलहाल देखिए हम लोग का जो कल का लेवल था ऑलमोस्ट सेम ही लेवल है, बिकॉज मार्केट कंटिन्यूसली उसी जगह पर काम कर रही है। तो हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने को बताया कि यहाँ तो एक ट्रेंड लाइन आपको ये बनता हुआ दिख ही रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक लेवल हो गया और सेकेंड वन हो गया आपका ये लेवल। ओके, यहाँ पर देखिए इसको और मजबूत बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि यहाँ से और एक सपोर्ट लेके गई हुई है कैंडल, तो ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। ओके, तो मार्केट में यदि आपको इस रेंज में ट्रेड कर रही है तो यदि आप ऑप्शन बायर हो तो आप थोड़े मोड़े स्कैल्पिंग कर सकते हो इस बीच में। जब आपको कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आप इसमें ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। बहुत ही छोटे छोटे स्कैल्पिंग है, बट आप ऑप्शन सेलर हो तो आप इस रेंज में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। लेकिन यदि आप ऑप्शन बायर हो तो आपको इस लेवल का वेट करना पड़ेगा। जब आपका इस लेवल के ऊपर या नीचे जा रही है तो ही आप इसमें अच्छा अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ओके, तो फिलहाल हमारा जो कल का व्यू था सेम ही है। यदि इस ट्रेंड लाइन के यदि ऊपर जा रही है तो हम लोग थोड़ा मोड़ा क्या कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, जो कि कॉल होगा। और इसका टारगेट हम लोग क्या रख सकते हैं, 24,750 से लेके 24,850। ठीक है, इस दोनों का हम लोग टारगेट लेके चल सकते हैं। और यदि यहाँ से रिवर्स नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर सकता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ज़्यादा आपको टारगेट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा आपको सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको 24,500 तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं। ओके, तो इसी रेंज में मार्केट यदि कल भी ट्रेड करती है तो परसों 100% मान के चलिए कि इसको रेंज को ब्रेकआउट करेगा ही करेगा मार्केट, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 दिन ऑलरेडी एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है। तो जनरली इतना नैरो रेंज में बहुत कम ही मार्केट ट्रेड करती है। और जब हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पर देखो कि जब से एक्सपायरी इसका मंथली हो गया है, इसमें बहुत ही
कम ट्रेड हो रहा है। ओके, तो इसमें आप देखोगे बहुत ही, इसमें भी सेम ही कैंडल बन रहा है, बट इसमें इतने महंगे महंगे प्रीमियम हैं, तो यदि आप ऑप्शन बायर्स हो तो आपको बहुत अच्छा खासा आपको मार्जिन देना पड़ रहा है। तो इसमें आजकल जो वॉल्यूम है बहुत ही कम होता हुआ दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट सेम ही है जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट सेम ही लेवल दिख रहा है। यदि इसके ऊपर और इसके नीचे जब जाएगा मार्केट तो ही उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। लाइक आप इसके नीचे यदि जा रहा है मार्केट, लाइक आपका जो ये जो लेवल था हम लोगों ने जो डिस्कस किया था नियर अबाउट 53,200 से लेके 53,100 के, यदि नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा तो ही हम लोग को नीचे का ट्रेड मिलेगा। और यदि ऊपर का ट्रेड लेना है आपको तो 53,800 से ऊपर यदि कैंडल क्लोज देना स्टार्ट करेगी और उसका फॉलोअप कैंडल आना स्टार्ट होगा तो ही हम लोग इसमें कॉल के तरफ बैठेंगे। फिलहाल देखिए ये रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है, और जब तक इस रेंज में ट्रेड कर रहा है आपको, यदि आप ऑप्शन बायर हो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यदि आप ऑप्शन बायर हो तो आप फिलहाल मार्केट से दूर रहिए और इसका वेट कीजिए। यदि आप इसके लेवल का और इस लेवल का यदि टूटेगा मार्केट तो ही इसमें अच्छा खासा रैली बनता हुआ दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग आ जाते हैं अपने पोजीशन पर और देखते हैं कि हम लोगों ने जो पोजीशन बना कर रखे थे उसमें क्या प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इरेज करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने जो पोजीशन बनाया था, ये जो पोजीशन बना हुआ था ये जब एक्सपायरी क्लोज हो रहा था उस दिन हम लोगों ने बनाया था। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, इसमें नॉर्मल हम लोगों ने क्या किया था, आयरन कॉन्डोर हम लोगों ने सेल किया था। और हम लोगों ने देखिए इसमें 2 एडजस्टमेंट किए हैं जो कि यहाँ आपको दिख रहा होगा। हम लोगों ने देखिए 2 बार इसको एडजस्टमेंट किया है, यहाँ आपको दिख रहा है 2 बार हम लोगों ने एडजस्टमेंट किया है। जो भी हमारा लॉस का जोन था पहले हम लोगों ने यहाँ पर सेल करके रखा हुआ था, फिर हम लोगों ने शिफ्ट किया इस जगह पर, उसके बाद हम लोगों ने शिफ्ट किया इस जगह पर। ओके, तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कैसे प्रॉफिट को लॉक करते हुए ऊपर की तरफ आ रहे हैं। कल आपको दिख रहा था ये 1:1.7 के अप्रॉक्स आई थिंक दिख रहा था, या 3-4 इस टाइप का ये था, 1.1 से ज़्यादा था। और आज देखिए 1.3 हो चुका है, ठीक है, जो कि ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ये प्रॉबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी देखिएगा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, अपना जो प्रॉफिट का जोन है उसको आप बढ़ाते जाओगे और लॉस को हमेशा कट करते जाओ। ओके, यदि आप लॉस को कंटिन्यूसली कट करते जाओगे आप देखोगे ये हो सकता है कल ये पूरा का पूरा जो ट्रेड है वो फ्री हो सकता है। तो ये कल में जो भी अपडेट होगा मैं आपको दिखाऊंगा, यदि इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना होगा तो मैं एडजस्टमेंट करके आपको कल दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं फिर से जो ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट है उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहे हैं, और ये क्या ये चार्ट से जो हम लोगों ने चार्ट टेक्निकल एनालिसिस किया है उससे क्या ये अच्छे से मैनेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप देखोगे फिर से जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कल भी वही सेम बनता हुआ दिख रहा है। 24,700 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है ऊपर का, और नीचे की तरफ देखिए अभी इमीडिएट जो सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है जो कि है 24,500। ठीक है, तो यही सेम हम लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था यहाँ पर टेक्निकल में, यहाँ पर चार्ट में जो हम लोग का था सेम यहाँ पर वही बनता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सेम, यहाँ पर जो 24,700 का है और नीचे की तरफ 24,500। यदि इस रेंज में यदि मार्केट ट्रेड करते रहेगी तो आपको बहुत बड़े कोई ट्रेंड नहीं दिखेगा और मार्केट बहुत ही नैरो रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ओके, तो आई होप आपने यदि ऑप्शन बायर हो तो आपने यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किया होगा, और यदि आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपका जो कल है अच्छा से ट्रेडिंग हो और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करे। ओके, थैंक यू सो मच।